हेलो गाइस, वेलकम टू। आज की जो वीडियोस में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एमसीक्यू करेंगे। कहने को ही एमसीक्यू है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हम वगैरह करेंगे। एमसीक्यू में नहीं होके नॉर्मल एमसीक्यू की फॉर्म। और बाकी तो कॉन्सेप्ट ही एमसीक्यू बना लो या नॉर्मल क्वेश्चन बना लो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था, दूसरी चीज क्या, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वीडियो जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द, ये रहा हाइट ऑफ, जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाओ। कह रहा है द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो ये अगर पोल है, ये अगर पोल है, POLE पोल है, तो इसकी जो हाइट है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधी खड़ी हुई हाइट है, वो बराबर है जो उसकी शैडो बन रही है। तो शैडो कहाँ बनती है, कहाँ बनती है शैडो, जल्दी बताओ भाई। ये पोल है तो शैडो कहाँ बनेगी, शैडो यहाँ बनेगी। शैडो कहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये कर लो भाई, ये पोल है तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी। और यहाँ कहीं सन होगा, अगर मान लो यहाँ कहीं सन होगा, ये सन होगा आपका। तो ये पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो बेसिकली ये एंगल पूछ रहा है, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पूछ रहा है। और क्या बताया हमें इसने, इसने ही बताया कि ये अगर ये जो वर्टिकल पोल है ये एक्स माने, तो उसकी जो शेडो है ये भी एक्स है। तो परपेंडिकुलर बेस, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बना, अगर इसका नाम दे दूं मैं ऐसे ABC, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, जैसे देख रहे हो आप, ये अगर ABC राइट एंगल में देखे, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें AB और BC सेम है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर भी एक्स है और ये बेस भी एक्स है, तो एक्स बाय एक्स कट के 1 हो गया। तो यानी टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे, यानी इसका आंसर है सी। ये थीटा जो है वो 45 डिग्री है। भाई आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि टेन 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये जो थीटा है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो इस तरीके का 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से, हमें क्या डर है, किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरते हम। और देख लो भाई, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ अ वर्टिकल, एक सेकंड पेन का, हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल वन। अच्छा, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें देखो चीजें चेंज कर दी। उसमें तो बोल देता ना कि हाइट ऑफ अ पोल, ये देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, कि हाइट ऑफ अ पोल और उसकी शेडो दोनों सेम है, ये बता देता है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। ये बता रखा था ना कि हाइट ऑफ अ पोल इज इक्वल, इक्वल बता दिया, एक्स एक्स हमने मान ली थी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शेडो। तो मतलब अगर मान लो ये पोल है तो उसकी जो शेडो है वो मतलब हाइट जो है पोल की, ये लिखा है ना, द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शेडो। तो अगर मैं शेडो की लेंथ को अगर मैं 1 मान लूँ, तो हाइट ऑफ अ पोल कितनी होगी, √3 टाइम्स। तो 1 इंटू √3 टाइम्स, √3 टाइम्स ही होता है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि शेडो 1 है, तो √3 टाइम्स 1 का √3 होता है, तो पोल √3 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो फिर वही अपना कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड बेस हो गई। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई √3। और आपको पता है टेन थीटा √3 कब होता है, टेन थीटा √3 होता है जब थीटा 30 डिग्री। तो इसका आंसर ए है। कोई दिक्कत हो रही है, बाय द वे बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, और एक नहीं 2 बार आ रखा है, 2012 में भी और 2014 में भी CBSE बोर्ड में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, नेक्स्ट देखेंगे हम। एक सेकंड, अरे क्या गलती कर गया मैं यार, क्या टेन थीटा की वैल्यू √3 आई और टेन थीटा √3 30 डिग्री नहीं, सॉरी 60 डिग्री पे होता है यार, पता होना चाहिए ना आपको। देखो मैं ये भूल गया, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 60 की वैल्यू होती है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे मैं हो गया, टेन 60, ये जो √3 आई है 60 डिग्री, यानी CS का आंसर। सही टाइम पे बत्ती जल गई, वरना तुम लोग बोलते हैं सर टेन 30 की वैल्यू कल डाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, if a pole of 12 meter high, if a pole 12 meter high cast a shadow 4/√3, तो पोल की
हाइट बता रखी है, शेडो की भी लेंथ बता रखी है। तो हम बना देते हैं ये पोल 12 मीटर, इसकी शेडो ये रही 4/√3। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वही एंगल एलिवेशन वही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से देखो सेम क्वेश्चन पूछा है। ये एंगल पूछ रहा है, तो बस हमें पता है tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर यानी कि 12, बेस यानी कि 4√3, काट दो जी, ये 4 3 3 जा गया, तो tan थीटा कितना हो गया 3/√3। तो फर्दर सॉल्व करूंगा मैं, 3/√3 है ना, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है, अब आपको इतना पता होना चाहिए। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 आ जाता है। जब भी किसी दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, मतलब सेम अगर स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ √5 इंटू √5 तो 5 आ जाता है, √6 इंटू √6 लिखूँगा 6 आ गया। तो ऐसे ही इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया, और अपन नीचे √3 तो है ही, तो एक √3 से एक √3 गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। और आपको फिर से पता चल गया कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री, यानी एंगल है आपका 60 डिग्री। पता चल गया ना आंसर इसका 60 डिग्री। नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन को, देखो द शेडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग, एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ 12 मीटर हाई ट्री इज। देखो इस क्वेश्चन को आप हाइट एंड डिस्टेंसेस की बजाय कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखो कैसे कॉमन सेंस से मैं बताऊंगा। देखो कॉमन सेंस कह रहा है कि 5 मीटर लॉन्ग कोई डंडी है, उसकी शेडो बनी 2 मीटर, तो भाई 5 मीटर की शेडो, यहाँ लिख देता हूँ शेडो। देखो कॉमन सेंस से यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको मैथ्स में, यूनिटरी मेथड। 5 मीटर लॉन्ग स्टिक की जो शेडो बनी वो बनी 2 मीटर की, तो कह रहा है 12.5 मीटर की कितनी बनेगी, यूनिटरी मेथड। तो इसको कितनी बनेगी शेडो, उसको x मान लिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिटरी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू ये 12.5 इंटू 2 कितना होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25। ये x की वैल्यू में फाइंड करनी है कि 12.5 मीटर में कितनी शेडो बनी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25/5 कट के 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने कुछ अपना हाइट एंड डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, कोई एंगल वेंगल कुछ पूछा ही नहीं इसने, इससे सीधे सीधे पूछ लिया कि अगर 5 मीटर की कोई डंडी है तो उसकी शेडो बन रही है 2 मीटर। तो कह रहा है 12.5 मीटर का अगर ट्री है तो उसकी शेडो कितनी बनेगी, तो मैंने ये यूनिटरी मेथड लगा दिया, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका यूनिटरी मेथड, इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट कह रहा है अ लैडर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। तो एक ये वॉल है और उसके ऊपर ये दूसरे कलर से दिखा दी मैंने लैडर दिखा दी, और ये ग्राउंड है, लैडर ग्राउंड को भी अलग कलर से, अब रंग बिरंगे बनना तो तीनों चीज़ अलग। ये वॉल, ये ब्लू लैडर और ये जमीन है ना, तो 60 डिग्री एंगल बना रही है वॉल के साथ। तो ये वॉल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल, हाइट ऑफ अ पॉइंट वेयर लैडर टचेस द वॉल। अब ये पूछ रहा है भाई आपसे, तो 15 मीटर लॉन्ग है तो इसकी ये हाइट है 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। आपसे ये वाली हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट पूछ रहा है। तो अब बताओ कौन सा वाला लगाओगे आप, आपको पता है। देखो हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, याद है ना आपको। साइन थीटा क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, ये याद होना पड़ेगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, ये वाली हाइट पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये वाली साइड, हाइट वाली साइड परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, तो यानी कि ये वाला हम लगाएंगे इस बार। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो लगा दो जी। तो साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ये वाली हाइट ही तो हमें निकालनी है, बोल रहा है ना फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये हाइट को एज इट इज लिख दिया। और हाइपोटेनस की वैल्यू इसने दे रखी है 15, तो 15। तो बस यहाँ से सॉल्व कर दो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू h/15। यहाँ तक हम पहुंच गए, इसके ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ जी कमी। तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू इज इक्वल टू h/15। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया √3 × 15/2 इक्वल्स टू h। यही आपका आंसर है, √3 × 15/2। तो 15 √3/2, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 × √3 क्या होता है 15 √3 डिवाइडेड बाई 2
ये हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रहा आपका नंबर बी। ठीक है जी, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। नेक्स्ट देख ले फिर हम, नेक्स्ट देख लो भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब मांझा, मांझा इंग्लिश में देखो कैसा साउंड कर रहा है, कूल, स्ट्रिंग। The length of a string from the kite to the ground is 60 meter. Assuming that there is no slack in the string, the angle of elevation of the kite at the ground is. Question समझ आया? यहाँ तो अब आ जाएगा, ध्यान से सुनो। कह रहा है काइट है जो उड़ रही है हाइट पे 30 मीटर की। तो भाई ये हाइट है, यहाँ पर मान लो आपकी ये काइट उड़ रही है, ये काइट उड़ रही है, काइट, ठीक है, काइट उड़ रही है। और कितनी हाइट है इसकी? ये हाइट कितनी बता रखी है? 30 मीटर बोल रखा है ना, 30 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, सीधा बना दो, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। स्ट्रिंग मतलब मांझे की जो लेंथ है वो भी बता रखी है 60 मीटर। और ये बता रखा है कि अज्यूम करो कि उस मांझे में कोई स्लैक नहीं है, नो स्लैक। नो स्लैक मतलब मुड़वाड़ा नहीं है, एकदम सीधा है वो मांझा। तो ऐसे सीधा मांझा, ये काइट है आपकी, है ना, ये काइट है आपकी 30 मीटर की हाइट पे, और इसका जो मांझा है वो एकदम सीधा ग्राउंड पे 30 मीटर है। दूसरे कलर से बनाता हूँ, पिंक कलर से मांझा। स्ट्रिंग कह रहा है नो स्लैक, नो स्लैक मतलब बिल्कुल सीधा है। तो ऐसे सीधा बना दिया हमने, ये रहा ग्राउंड 60 मीटर। तो ये वाली हाइट भी पता चल गई हमें। ये काइट 30 मीटर की ऊंचाई पे, और इसका जो ये स्ट्रिंग है जो मांझा है वो 60 मीटर है, ये रहा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन काइट का ग्राउंड से कितना है। तो ये वाला ग्राउंड, ये जमीन, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, यहाँ परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन से वाले फॉर्मूले में होता है? साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा देते हैं, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है 30, हाइपोटेन्यूस है 60। तो थीटा पे 60 कितना होता है? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब बस आप इतना सोच लो कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल पे होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल पे होती है? तो वही एंगल होगा इसका आंसर। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। आपको पता है ना, साइन 30 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये एंगल है 30 डिग्री, और इसका आंसर है ये। ठीक है, समझ आ रही बात या नहीं? तो लग रहा है नहीं आ रही तुम्हें, क्या कह रहे हो? आ रही है? ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी देख लो क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ, फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द हिल इज। क्वेश्चन ये है, इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे फ्री फंड में। कह रहा है कि टॉप ऑफ अ हिल, तो ये बना दी मैंने हिल। तो इस टॉप ऑफ अ हिल से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर पे, मतलब एक यहाँ बना, ये पहला, और दूसरा ये रहा। तो कंसेक्यूटिव किलोमीटर है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं ए पॉइंट मानूं, इसको बी पॉइंट मान लूँ, तो इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव है ना। और ये हिल की हाइट को मैं एच मान लेता हूँ। और ये एंगल बोल रहा है कि ये जो एंगल बना, ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से। फिर मैंने आपको कौन सा बताया था कि ये एंगल हम ये नीचे लिख सकते हैं। अगर ये सब कंफ्यूज नहीं हो रहे, इस सब में कंफ्यूज हो रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना। वरना आप इतना समझो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ये दोनों पॉइंट पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट नीचे, तो कंसेक्यूटिव यानी 1 किलोमीटर का गैप है, तो ये मैंने बना दिया 1 किलोमीटर का गैप। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इन पे एंगल है, एक पे 30, एक पे 45 डिग्री। अब इस पे बच्चे कई तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, इसमें कौन सा 30 डालूं, कौन सा 45 डालूं, इन दोनों में से, है ना, इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं। तो इसका मैंने तुम्हें एक आसान तरीका बताया था, हिंट बताया था, एक रटने का तरीका बताया था। क्या बताया था कि ये जो हिल है, यानी कि ये परपेंडिकुलर साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ना, ध्यान से सुनो, ये परपेंडिकुलर वाले साइड के जो दूर वाला पॉइंट है उसमें आप बड़ा वाला एंगल बनाओ। तो दूर वाला, वो सॉरी छोटा वाला एंगल बनाओ जो दूर है। तो इस परपेंडिकुलर से दूर कौन सा है? ये वाला दूर है, तो इसमें छोटा वाला एंगल बनाओ, यानी 30 डिग्री यहाँ बनाओ। जो इन दोनों में जो छोटा है वो दूर वाला बनाओ, ये परपेंडिकुलर साइड से दूर 30 डिग्री, और ये पास वाला बड़ा हो गया 45 डिग्री। तो एंगल बन गया। बस अब आप सॉल्व कर दो इस पर। हमें हाइट पूछ रहा है, एच की वैल्यू, तो इसको, ये तो 1 है ही ए और बी के बीच में, ये डिस्टेंस यानी ये हिल से ये ए तक का डिस्टेंस x मान लो, तो टोटल x+1 हो जाएगा, है ना, टोटल x+1 हो जाएगा। तो अब 2 ट्रायंगल को आप सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको करो,
जो मैं ये ब्लू कर रहा हूँ ना, इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करो पहले, नहीं पूरा ये बड़ा वाला, इस वाले राइट ट्रायंगल को सॉल्व। तो इसमें कौन सा एंगल है, 30 डिग्री वाला एंगल होगा इसमें, ये रहा ना 30 डिग्री, ग्राउंड से जो एंगल बनता है वही होता है। तो ये राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब ला लो tan 30 परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस ये पूरी वाली, क्योंकि ब्लू वाले ट्रायंगल में तो पूरा बेस है, तो x + 1। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 h/x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो x + 1 हो गया आपका, या फिर h की वैल्यू निकाल लो, हमें तो h की वैल्यू चाहिए फाइनली। तो x + 1 आपका हो गया √3h, और x क्या हो गया आपका √3h - 1। ये पहली क्वेश्चन बन गई। आगे चलो, अब दूसरा ट्रायंगल आप ये वाला लो, ये छोटा 45 डिग्री वाला, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ अभी, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ ना, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। 2 ट्रायंगल है तो 2 बार लगाएंगे अपना फॉर्मूला। अभी पिंक वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या इसमें, ये x, ये वाला साइड है ना बेस x, तो लगा दो इसमें भी। तो tan 45 = परपेंडिकुलर यानी कि ये h, और बेस यानी कि ये x। तो यहाँ पर आप ये जो x है हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस ये। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, h/x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ √3h - 1, और हमें तो फाइनली h की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व कर दो बस ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h - 1 = h वाले एक तरफ ले लो, तो h उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3h - h = 1। यहाँ तक पहुंच गया, √3h - h = 1। अब बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। हमें तो h की वैल्यू चाहिए ना, बस यहाँ से अब h की वैल्यू सॉल्व कर दो। यहाँ फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ येलो कलर से। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, √3h - h = 1। तो यहाँ से h कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, √3 - 1 = 1, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, ये √3 - 1 नीचे चला जाएगा, तो ये आ गई आपकी हाइट 1/√3 - 1। अब आप ऑप्शन चेक करोगे यार, 1/√3 - 1 तो कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। देखोगे यार ये तो गलत सॉल्व कर दिया, गलत नहीं सही सॉल्व किया। अब बस इसको रैशनलाइज कर दिया इसने। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम CBSE 9th में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो मैं 9th में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। रैशनलाइज बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि जैसे भी डिनोमिनेटर में, इसका नाम ही होता है, इस टॉपिक का नाम होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये 9th क्लास की बात है ये। तो ये डिनोमिनेटर में आपका जब भी ऐसे स्क्वायर रूट है ना, तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो ये साइन है ना, रैशनलाइज सिखा रहा हूँ तुम्हें 9th क्लास की चीज। ये जो √3 - 1 है ना, जो भी साइन है उसका अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ √3 - 1 है, तो √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं वही करूंगा। अगर यहाँ प्लस होता तो उसका अपोजिट साइन माइनस हो जाता, तो √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई करता। पर यहाँ पर जो भी साइन है उसका अपोजिट, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का अपोजिट यानी प्लस के साइन से ऊपर नीचे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, h = 1/√3 - 1, तो एज इट इज। और रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से, √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। तो अब आपका क्या बना, ये ऊपर तो बन गया 1/√3 + 1, 1 × √3 + 1, √3 + 1 ही बन गया ऊपर तो, और नीचे ये √3 - 1 × √3 + 1। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, a - b, a + b दोनों मल्टीप्लिकेशन में होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का, अलजेब्रा का। तो ये a - b, a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b²। तो a क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, आपका ये √3 + 1/2। अब आपको दिख गया ऑप्शन ये रहा, √3 + 1/2, और ये इसका आंसर है। तो बेसिकली आंसर ये भी सही था आपका, पर इसने ऑप्शन में आपको रैशनलाइज करके दिखा रखा है, फ्री फंड में लेंथी कर दिया, तो इसका आंसर होगा √3 + 1/2। तो ये बस आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसलिए लंबा हो गया क्वेश्चन, वरना यहाँ खत्म हो गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन की बात है। तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली है काफ़ी हद तक, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेंसुरेशन, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।